कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपका जो ये बैच चल रहा था स्टैटिक जीके का, तो आपकी पहली क्लास हो गई थी। आपकी स्टैटिक जीके की पहली क्लास हो गई। तो पहली क्लास में हम लोग आपको संगठन के बारे में हम आपको बता रहे थे। हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने आपको यूएनओ के बारे में बताया कि यूएनओ की स्थापना कैसे हुई, कैसे अस्तित्व में आया, उसका संगठन या कैसे बनाया गया, और उस यूएनओ के कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं, हमने भी आपको बताया था। तो उस 6 अंग में हमने आपको एक बताया था, वो क्या थी, वो सुरक्षा परिषद थी। तो हमने सुरक्षा परिषद की जानकारी आपको दी थी। तो आइए अब हम जो हमने आपको यूएनओ पढ़ाया हुआ था, उस यूएनओ का जो अगला जो अंग होगा, वह अगला अंग कौन सा होगा, वो महासभा होगा। तो जो हमारा यूएनओ है, उस यूएनओ के 6 अंग में जो हमारा एक तो हमने बता दिया था, लेकिन जो हमारा दूसरा अंग होगा वो कौन सा होगा, वो महासभा होगा। अब देखिए, जो महासभा है, पूछा जाता है कि महासभा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे विश्व की संसद या लघु संसद के नाम से जाना जाता है। तो आपका पहला पॉइंट यहां से क्या हो जाएगा, विश्व की संसद या लघु संसद के नाम से जाना जाता है। किसको, इस महासभा को। और ये जो महासभा होता है, इसको यूएनओ की व्यवस्थापिका कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, यूएनओ की व्यवस्थापिका। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यूएनओ के संदर्भ में ये अगला पॉइंट हो जाएगा। और जो हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, उसे वह क्या होगा, तो इस महासभा को यूएनओ का हृदय कहा जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। हमारा तीसरा पॉइंट क्या आएगा, यूएनओ का हृदय। कहने का मतलब कि अगर हम महासभा के सेंस में आपसे बातें करें तो महासभा को किस नाम से जाना जाता है, तो पहले तो आपका हो गया विश्व की संसद, या इसी क्या कहा जाता है, लघु संसद कहा जाता है। और दूसरी अगर हम बात करें दूसरे नाम की, जिसको क्या कहा जाता है, यूएनओ की व्यवस्थापिका कहा जाता है। और तीसरा जो मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहलाएगा, यूएनओ का हृदय कहलाएगा। तो इसको इतने नामों से जाना जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से आपका ये आता है कि जो यूएनओ जो संघ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ेगा, वो न्यूयॉर्क में पड़ेगा। इसका जो मुख्यालय है, वो मुख्यालय कहाँ पर है, वो न्यूयॉर्क में है। तो इसी लगे हाथ हम ये भी देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यूयॉर्क शहर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो न्यूयॉर्क शहर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वो हडसन नदी के किनारे हमारा जो न्यूयॉर्क शहर है वो बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा है, तो ये हडसन नदी के किनारे बसा है। अब अगला जो हमारा पॉइंट आता है, अगला पॉइंट ये है कि इसमें ये पूछा जाता है कि जो यूएनओ संघ है, उस यूएनओ संघ के जो अंग होता है महासभा, उसमें कुल कितने देश शामिल हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो कुल देश कितने हैं, इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है, 193 है। या आपका महासभा ना पूछ के ये भी पूछ सकता है कि जो यूएनओ हमारा है, उस यूएनओ में कितने देश शामिल हैं, टोटल देशों की संख्या कितनी है। तो कितने देश हैं, 193 टोटल देश है। अब ये पूछा जाता है कि जो 193वां देश है वह कौन सा है। तो 193वां जो देश है वो कौन सा है, वो दक्षिण सूडान है। आपका ये 193वां देश दक्षिण सूडान है, जो 2011 में यूएनओ में क्या हुआ था, ये शामिल हुआ था। तो यहां से आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये 193वां देश कौन सा है, वो दक्षिण सूडान है। और अगर हम दक्षिण सूडान की बात करें तो ये दक्षिण सूडान जो है हमारा किस महाद्वीप में पड़ता है, तो हमारा जो दक्षिण सूडान है वह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगर आपका क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए कि जो दक्षिण सूडान है वह किस महाद्वीप का भाग है या किस महाद्वीप में वह देश पड़ता है, तो आपका अफ्रीका महाद्वीप में ये देश पड़ता है। अब बात हम ये करते हैं कि जो महासभा है, जो इसका अधिवेशन होता है, इसका अधिवेशन वह कब होता है, तो यह सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से दिसंबर तक होता है। इसका क्या होता है, अधिवेशन। इसका जो अधिवेशन होता है वह सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से कब तक होता है, वह दिसंबर तक। अब ये फिक्स डेट नहीं है कि दिसंबर में वह कब समाप्त होगा, लेकिन यह दिसंबर तक यह होता है। तो अब
ये आपका हो गया। अगर इसकी पूछी जाए कि इसकी अध्यक्षता क्या भारत के किसी मतलब ये जो अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन में भारत की कोई ऐसा है, भारत का कोई ऐसा है जिसने इसकी अध्यक्षता की हो, तो इसकी अध्यक्षता एक भारत की है, वो विजय लक्ष्मी पंडित, एकमात्र केवल एक ही लोग इसकी अध्यक्षता किए हैं और वो भी क्या है, फीमेल है। वो फीमेल कौन सी है, विजय लक्ष्मी पंडित। इन्होंने भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता की थी। अब यहां से क्वेश्चन एक और बनता है कि इसमें टोटल कितने, मतलब इसमें जो है मतलब एक देश से कितने लोग इसमें भाग ले सकते हैं। तो एक देश से एक लोग कहने का मतलब कि 193 देश हैं, तो 193 मेंबर। लेकिन एक प्रावधान और है, अगर एक देश से ज्यादातर सदस्य शामिल होना चाहते तो वो हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना होंगे, वो 5 सदस्य। तो यहां पर कितना हो जाएगा, एक देश से एक सदस्य। ये तो इसमें शामिल होने की, ये इस कॉन्फ्रेंस में या इस अधिवेशन में शामिल होने का ये प्रावधान है, लेकिन मैक्सिमम एक देश से 5 लोग, बट मैक्सिमम 5, ये अधिकतम 5 लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि चुनाव के बारे में या वोटिंग के बारे में, तो भले भी इसमें 5 लोग एक देश से शामिल हो गए हैं, लेकिन इसमें प्रावधान क्या है, 1 कंट्री 1 वोट। कहने का मतलब कि एक देश एक वोट, एक देश एक वोट। ऐसा नहीं कि आप किसी देश से 5 लोग शामिल हो गए हैं तो उसमें वो पांचों के पांचों वोट, उनको वोट देने का अधिकार होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल ही केवल कौन कितने वोट पढ़ सकते हैं, केवल और केवल एक ही वोट पढ़ सकते हैं। तो ये हमने आपको महासभा के संदर्भ में हमने आपको ये बता दिया। तो इसमें आप फिर इसको समझ लीजिए, इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है, या यूएनओ की इसे व्यवस्थापिका कहा जाता है, इसे यूएनओ का हृदय कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है। अब पूछ लिया जाए कि न्यूयॉर्क कहाँ पर या किस नदी के किनारे पड़ता है, तो आपका न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पड़ेगा। इसमें कुल देशों की संख्या क्या हो गई, कितनी होगी, तो 193 देश हैं। 193वां देश पूछा जाता है, ये कब शामिल हुआ था, तो 193वां देश आपका दक्षिण सूडान, ये 2011 में इसमें शामिल हुआ था। इसकी अधिवेशन जो होती है वो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से दिसंबर तक होती है। और इस अधिवेशन में कितने, अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से सिर्फ अभी तक एक ही लोग शामिल हुए हैं, वो भी कौन, भारत की एक महिला है, वह कौन सी है, विजय लक्ष्मी पंडित। अब इसमें प्रावधान है कि एक देश से एक ही सदस्य शामिल हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये शामिल तो उसमें एक देश से एक ही होते हैं, लेकिन अगर किसी देश का ऐसा मेंबर है, ऐसे लोग हैं जो उसमें कई लोग शामिल होना चाहते हैं, तो ये सिर्फ उसमें कितने ज्यादा मैक्सिमम हो सकते हैं, 5 ही लोग हो सकते हैं। तो यह पांचों को वोट देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ वोट कितने ही देंगे, एक देश एक वोट। कहने का मतलब कि एक सदस्य की, एक देश से सिर्फ एक ही सदस्य इसकी वोटिंग कर सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए जो हमारा अगला है क्या है, वो सामाजिक आर्थिक परिषद है। तो इसमें पूछा जाता है कि जो हमारा सामाजिक आर्थिक परिषद है, इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो इसमें सदस्य कितने हैं, इसमें सदस्य हैं 54। और ये भी पूछा जाता है कि इनका जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष होता है, तो इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा, इनका जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष होता है। इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष होता है। और इसमें ये प्रावधान होता है कि यह प्रतिवर्ष इसमें 18 सदस्यों का चुनाव होता है। 18 सदस्य इसके रिटायर होते हैं और 18 सदस्य इसमें क्या होते हैं, वो नए चुने जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रति वर्ष 18 सदस्यों का चुनाव। अब देखिए प्रतिवर्ष 18 रिटायर होंगे, प्रतिवर्ष 18 चयन किए जाएंगे, तभी तो 18 तरीक का 54। कहने का मतलब कि जो इस साल चुने गए हैं वो 3 साल बाद क्या हो जाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे। जब वो 3 साल बाद रिटायर होंगे तो उनके स्थान पर फिर से 18 सदस्यों का चुनाव होगा। जो इससे 2 साल पहले चुने गए थे वो अगले साल रिटायर होंगे तो उनके स्थान पर फिर से 18 सदस्यों का चुनाव होगा। तो ये इसमें प्रावधान होता है। तो इसकी देखिए जो बैठक होती है प्रत्येक वर्ष में 2 बार होती है। इसकी जो बैठक होती है वह कितनी बार होती है, वह 2 बार होती है। एक तो आपकी होती है अप्रैल माह में, एक अप्रैल माह में होगी और दूसरी कब होगी, जुलाई में।
एक अप्रैल महीने में होती है और एक जुलाई महीने में होती है। तो अप्रैल माह में जो होती है वह कहाँ पे होती है, न्यूयॉर्क में होती है। अप्रैल माह की कहां पर होगी, न्यूयॉर्क में होगी। और जो जुलाई माह की बैठक होती है वह कहां पर होती है, वो जेनेवा में होती है। कहां पर होगी, वो जेनेवा में होगी। तो इतने सारे फैक्ट आपका किससे हो जाएंगे, आपका सामाजिक और आर्थिक परिषद से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा अगला है वह क्या है, वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो अगर हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसमें आपका पहला ही आएगा इसका मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह कहां पर है, हेग में पड़ता है। और हेग कहां पर है, वह नीदरलैंड या हॉलैंड में। हेग नीदरलैंड या हॉलैंड, ये इसका क्या हो गया, ये इसका मुख्यालय हो गया, नीदरलैंड या हॉलैंड। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। इसकी जो स्थापना है वह कब की गई थी, वह 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसमें सदस्यों की बात की जाए तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। इसमें सदस्य कितने होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्यों में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है, और एक क्या होता है, उपाध्यक्ष होते हैं। तो कितने हो गए, 2 हो गए। अब बचे कितना, 13। तो 13 क्या होते हैं, ये सदस्य होते हैं। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि ये जो टोटल लोग होते हैं इन लोगों का कार्यकाल कितना होता है। तो इनका जो कार्यकाल होता है वह 9 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। तो अगर अब हम भारत के संदर्भ में कहें कि भारत के कोई ऐसे पर्सन थे जो इसकी सदस्यता लिए थे, तो अभी तक टोटल 3 हो चुके हैं। एक लोग तो प्रेजेंट टाइम में क्या है, कार्यरत है। तो अगर हम पहले की बात की जाए तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ये भारत की ओर से, भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो आपका पहला क्या हो जाएगा, नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह ये कहां से थे, राजस्थान से थे। कहां से थे, राजस्थान से थे। और दूसरे की बात की जाए तो रघुनंदन सहाय पाठक, रघुनंदन सहाय पाठक, ये आपके क्या हो गए, ये आपके दूसरे हो गए। अगर हम तीसरे की बात करें तो दलबीर सिंह भंडारी, ये कौन होंगे, ये दलबीर सिंह भंडारी होंगे। दलबीर सिंह भंडारी होंगे जो अभी वर्तमान में कार्यरत है। 2018 से ये कब तक रहेंगे, 2027 तक रहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये दलबीर सिंह भंडारी, ये मतलब कि ये वर्तमान हो गए। इनको हम लिख देंगे, ये वर्तमान में क्या है, ये कार्यरत है। तो अब इसको अगर हम फिर से समझ लीजिए, अब एक आपका क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, अगर इसकी हम पूछे कि इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ेगा, हेग में पड़ेगा, जो कहाँ पर पड़ता है, नीदरलैंड या हॉलैंड में पड़ता है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। अब इसमें सदस्यों की बात करें, सदस्य संख्या कितनी है, तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 15 है। उनमें से एक अध्यक्ष आपका होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, और एक इसमें 13 क्या होंगे, उसमें अन्य सदस्य होंगे। अब इन लोगों का कार्यकाल कितना होता है, तो 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो अगर अब हम भारत के संदर्भ में देखें कि क्या भारत की तरफ से किसी ने इसमें ये शामिल हुए हैं, इनमें 15 सदस्यों में कोई भारत की तरफ से इसमें है, तो हम भारत की तरफ से बात करें तो इसमें कितने लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं। एक तो आपका नगेंद्र सिंह क्या हो गए, और दूसरा रघुनंदन सहाय पाठक हो गए, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, दलबीर सिंह भंडारी। ये 2018 से 2027 तक ये प्रेजेंट टाइम में कार्यरत है। इनकी हम बात करें, ये पश्चिम बंगाल से है। कौन, ये रघुनंदन सहाय कहां से है, पश्चिम बंगाल से है। लेकिन हम दलबीर सिंह की बात करें तो ये भी कहां से पढ़ते हैं, ये राजस्थान से पढ़ते हैं।
तो आपका क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय ये आपका न्यायालय होगा। अब आपका एक और बचता है जो क्या है, इसका सचिवालय। इसका सचिवालय कहाँ पर है, आइए हम इसको आगे देखते हैं। तो अगर हम सचिवालय की, इसके सचिवालय की बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पांचवा आपका क्या होगा, सचिवालय। अब देखिए सचिवालय जो है, ये सचिवालय में पहला आपका क्वेश्चन ये भी ज्यादा कि यहाँ की बैठकी क्या होती है, मतलब कितने अंतराल पे होती है, कितने दिन के अंतराल पर होती है। तो यहाँ सचिवालय में क्या होते हैं, प्रतिदिन कार्य संपन्न होता है। यहाँ की बैठकें क्या होती है, प्रतिदिन होती है। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रतिदिन कार्य संपन्न होना, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर बैठकें क्या होती है, यहाँ प्रतिदिन होती है। तो इस बैठक में या इसमें बैठता कौन है, इस सचिवालय में कौन बैठेगा, तो जो यूएनओ का क्या होता है, महासचिव होता है। इसमें कौन बैठेगा, यूएनओ का महासचिव जो होता है वह क्या इसमें करता है, यूएनओ का जो महासचिव होता है वही क्या होता है, इसमें बैठता है। अब यहां से आपका क्वेश्चन एक ये बनेगा कि अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें, सॉरी इसका जो पहला अध्यक्ष है, अगर हम इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो पहला अध्यक्ष आपका क्या हो जाएगा, त्रिवेली। पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो पहला अध्यक्ष क्या हो जाएगा, वो आपके त्रिवेली हो जाएंगे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो त्रिवेली थे वो कहां से बिलोंग करते थे, तो वो नॉर्वे से बिलोंग करते थे। त्रिवेली कहां से बिलोंग करते थे, वो नॉर्वे से बिलोंग करते थे। ये कौन से थे, ये पहले थे। तो अब तक टोटल कितने सदस्य हो गए हैं, जो वर्तमान में है वो कौन से नंबर के हैं, तो वर्तमान वाले कौन से नंबर के हैं, वो 9 नंबर के हैं। और उनका नाम क्या है, एंटोनियो गुटारेस है। एंटोनियो ये गुटरेस है। अब इनका कार्यकाल कब से कब तक है, तो इनका कार्यकाल है वह 1 जनवरी 2017 से 22 तक। ये इनका क्या पड़ जाएगा, इनका कार्यकाल पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम अगर 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर के अध्यक्ष कौन थे, बान की मून। कभी कभी पूछ लिया जाता है, बान की मून ये 8वें नंबर के अध्यक्ष थे। और ये बान की मून बिलोंग कहां से करते थे, तो ये दक्षिण कोरिया से बिलोंग करते थे। दक्षिण कोरिया से बिलोंग करते थे। अगर यही हम एंटोनियो गुटारेस की बात करें तो ये कहां से बिलोंग करते थे, ये पुर्तगाल से ये बिलोंग करते थे। तो ये आपका 5वां नंबर का हो गया। अब आइए जो अंतिम इसका देखते हैं, 6 नंबर का है, वो प्रेजेंट टाइम में क्या है, उसको प्रेजेंट टाइम में बंद कर दिया गया है। लेकिन कार्यरत कितने हैं, सिर्फ 5 ही हैं। उन 5 को हमने आपको डिफाइन कर दिया। अब देखते हैं जो 6 नंबर है हमारा, 6ठा नंबर का जो इसका अंग होता है वो कौन सा है, तो 6ठा नंबर का हमारा प्रान्यास परिषद है। नंबर 6 में क्या आएगा, प्रान्यास परिषद। लेकिन हमने अभी आपको बताया कि वर्तमान में कार्यरत नहीं है या क्या है, वर्तमान में बंद पड़ा हुआ है, यह वर्तमान में बंद है। कहने का मतलब प्रान्यास जो है यह वर्तमान में क्या है, यह बंद पड़ा है। इसका कार्य क्या था, जो गरीब देश है उनकी अर्थव्यवस्था को संभालना। इसका कार्य क्या था, गरीब देशों की अर्थव्यवस्था को संभालना, ये इसका कार्य था। तो इन्होंने जो गरीब देशों की अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी लिए थे, अर्थव्यवस्था या प्रशासन, आप यहां पे लिखिए अर्थव्यवस्था या प्रशासन। तो ये जिम्मेदारी किसको दी गई थी, तो ये जिम्मेदारी 4 देशों को दी गई थी। आपका एक तो यूएसए होगा, ये जो जिम्मेदारी निभाने का प्रोसेस था वो कितने लोगों को दी गई थी, एक तो आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपका अमेरिका हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका ब्रिटेन हो जाएगा। दूसरा आपका ब्रिटेन हो गया, और तीसरा क्या होगा, न्यूजीलैंड होगा। तीसरा कौन सा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, और चौथा कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। चौथा कौन सा होगा, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया।
तो ये इसके क्या हो गए, इसके इतने सारे बजट कह रहे हैं, इसके प्रन्यास परिषद के ये काम हो गए। और जो वर्तमान में क्या पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, या गरीब देशों की अर्थव्यवस्था या प्रशासन को संभालने की जिम्मेदारी ये इसकी है। तो इन्होंने जिम्मेदारी सौंपी किसकी है, 4 देशों को सौंपी थी, यूएसए, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों को इन्होंने सौंपी थी। तो ये आपका क्या हो गया, जो यूएनओ के अंग थे ये यूएनओ के अंग हो गए। अब देख लेते हैं हम यूएनओ के बजट के बारे में। तो जो यूएनओ का बजट है, अगर इसमें हम आपसे ये पूछे कि जो यूएनओ है जो उसका बजट पारित होता है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, तो एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो वो अमेरिका का होता है। वो किसका होता है, अमेरिका का होता है। और कितने परसेंट होता है, तो अमेरिका का योगदान कितना होता है, वो कितना होता है, 22% होता है। अगर भारत की हम बात करें तो 0.34% भारत, इसमें भारत कितनी भागीदारी करता है, 0.34% इसमें क्या होता है, वो भारत की भागीदारी होती है। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, ये तो बजट हो गया। अब इसका जो झंडा है, जो यूएनओ का झंडा है वह क्या है, या यूएनओ का जो प्रतीक है वह क्या है, तो इसका जो झंडा यूएनओ का तैयार किया गया है वह जो जैतून की पत्तियां होती हैं, जैतून की जो पत्तियां हैं वह इसी आकार में ऐसे ऐसे लगी हुई हैं। ये क्या हो गई, जैतून की ये पत्तियां हो गई इस तरीके से। और इसमें क्या बना हुआ है, वे भारत का भारत कह रहे हैं, ये विश्व का ग्लोब रखा हुआ है। तो कहने का मतलब अगर हम इसकी बात करें, किसके झंडे की बात करें, तो क्या कहेंगे कि जैतून के पत्तियों के अंदर ग्लोब का चित्र क्या हो जाएगा, जैतून की पत्तियों के अंदर ग्लोब का चित्र, ये क्या हो गया, ये इसका झंडा हो गया। तो अब ये आपका ये यूएनओ जो होता है, ये यूएनओ आपका ये समाप्त होता है। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आपका और बनता है, यूएनओ के कुछ सहयोगी संगठन हैं, तो आप उसी को हेडिंग लगा लीजिए, यूएनओ के सहयोगी संगठन, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो इसके सहयोगी संगठनों में अगर हम बात करें तो हमारा पहला संगठन क्या हो जाएगा, IAEA, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला संगठन हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ये हो गया। अब इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 29 जुलाई 1957 को हुई थी। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो ये कब हुई थी, 29 अगस्त 1957 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, वियना, और ये वियना कहाँ पड़ता है, ये ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ये इसका मुख्यालय हो गया। अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राफेल ग्रोसी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वो है राफेल ग्रोसी। कहने का मतलब कि हमारा इस सहयोगी संगठन में पहला कौन सा हो गया, IAEA, जिसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहा जाता है, या अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अब इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो वह 29 अगस्त 1957 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो ऑस्ट्रिया में पड़ता, वियना में पड़ता है। वियना कहाँ पर है, वो ऑस्ट्रिया में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष के कौन से हैं, वो राफेल ग्रोसी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब आइए दूसरे इसके संगठन की ओर चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, जो हमारा अगला सहयोगी संगठन है वह क्या है, WHO, जिसको फुल फॉर्म में क्या कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या इसी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है। तो अगर अब हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, वह 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, वह 7 अप्रैल 1948 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अब ये जेनेवा कहाँ पर पड़ेगा, तो जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में पड़ेगा।
यह कहाँ पर पड़ेगा, यह स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। अब इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस अडानोम। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन से हैं, डॉक्टर टेड्रोस अडानोम। इसके क्या है, वर्तमान हेड या वर्तमान अध्यक्ष है। तो ये आपका क्या हो गया, WHO हो गया। अब आइए जो हमारा नेक्स्ट संगठन है, हम नेक्स्ट संगठन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट संगठन है वह क्या है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा नंबर का क्या है, ILO, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ये क्या हो जाएगा, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है या जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 अप्रैल 1919 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए अगर इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछे कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है वह कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जिस दिन संगठन गठन हुआ था, जिसकी स्थापना हुई थी, हम उसी दिन क्या मनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। लेकिन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन मनाने की तिथि क्या है, वह अलग है, उसकी स्थापना की तिथि क्या है, वह अलग है। तो इसका मुख्यालय पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, जेनेवा में पड़ता है। ये जेनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये इसका क्या हो गया, इसका मुख्यालय हो गया। अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष क्या है, ये गे राइडर एवं जान सोमाविया, ये इसके क्या है, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये आपके इसके यूएनओ के कुछ सहयोगी संगठन हो गए। अब बाकी जो बचे हुए हैं वह आपको कहाँ मिलेगी, वह अगली क्लास में मिलेगी। तो ये हमारी क्लास आपको जैसे भी लगी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं कोई त्रुटियां हुई हो, कहीं कोई गलतियां हुई हो, तो आप उसको बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये गलतियां हुई हैं। बाकी वीडियो जैसा भी लगा हो, जैसा आप उसको हमें बताइए। और ये इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और इसको जो इस चैनल पे भी नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।